नमस्कार दोस्तों, एमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास के अंदर इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश जो कि आपको पता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के बारे में हम बात करें तो पेपर के अंदर जो इंग्लिश आती है, पेपर के अंदर इंग्लिश तीन अलग अलग तरीके से पेपर में एग्जामिनर दे देता है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर पेपर में आती है, पेपर के अंदर आता है इंग्लिश के अंदर से एक पैसेज पेपर में दे देता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो वोकेबलरी भी वो एग्ज़ाम के अंदर दे देता है। इंग्लिश ग्रामर को हम करेंगे, आज हम बेसिक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल बेस क्लास हम इंग्लिश ग्रामर की पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर लगभग 15 के करीब टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। विद प्रैक्टिस हम इसको करेंगे। पैसेजेस भी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। और वोकेबलरी के अंदर जैसा कि आपको पता है, साइनो है, एंटो है, या वन वर्ड है, या इडियम्स है, ये सारे के सारे जो है ना हम टॉपिक करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक भी करेंगे, पैसेजेस भी हम पढ़ेंगे और वोकेबलरी सेशन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ कहीं हमारे स्पेलिंग है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, PQRS है, ये ऐसे बहुत सारे पोर्शन जो है हम इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर की बात करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या, आप कहते हो सर इंग्लिश सब्जेक्ट है। अरे भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब बात आती है बिल्कुल बेसिक, हमारी बेसिक क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट हमारी बेसिक क्लास है ये। और उसमें आपसे कोई पूछे कि भाई इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है। किसी ने हमसे पूछा कि सर लैंग्वेज जो आती है वो लैंग्वेज कहाँ से आती है? लैंग्वेज कहाँ से आती है? लैंग्वेज आती है जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे शब्द हैं उनको हम जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो आवाज़, हमारी जो साउंड है, एक्चुअली जो डेफिनेशन जो है, जो हमारी साउंड है, हम अपनी साउंड को जब भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपने साउंड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहां से निकल के आती है लैंग्वेज। तो आज हम किस लैंग्वेज की बात करेंगे? आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात हम करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है आपको पता है रोमन है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट रोमन है। और स्क्रिप्ट, इस इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट के अंदर 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स के अंदर से हमारे जो 5 निकलते हैं वो हमारे वॉवल निकलते हैं, और जो 21 जो हमारे निकलते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट निकलते हैं। जो हमारे 5 हैं वो हमारे वॉवल हैं, और जो हमारे 21 हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब 5 वॉवल 21 कॉन्सोनेंट, टोटल मिलाकर हमारे 26। इस 26 लेटर को हम क्या देते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या कह देते हैं? अल्फ़ाबेट हम कह देते हैं। एक बात हमेशा याद करना, कभी कभार वो अल्फ़ाबेट्स करके दे देगा, जो अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है। और कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है, स्पेलिंग में पूछ लेता है कि बताइएगा 4 स्पेलिंग हमारे पास हैं, जैसे कि ग्रामर है। कई बार स्पेलिंग भी पेपर में पूछ लेता है। तो बहुत बार ऐसा एग्जाम्स के अंदर हुआ है कि उसने ग्रामर की स्पेलिंग को पूछा है। तो ग्रामर की स्पेलिंग मोस्टली बच्चे ये याद करते हैं, बट ये ग्रामर की स्पेलिंग नहीं होती। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ग्रामर जो हमारी स्पेलिंग होती है वो होती है GRAMMAR। इसी ग्रामर के अंदर जो हम बात करेंगे वो 15 टॉपिक्स की बात करेंगे। चलो हम वापस उस पॉइंट पर आते हैं जो हमने करना है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक ग्रामर की, बेसिक इंग्लिश की हम बात करेंगे।
इंग्लिश के अंदर हमने देखा कि 26 लेटर्स हुए, जो स्क्रिप्ट के अंदर 26 लेटर्स हुए। 26 लेटर्स को हमने बोल दिया अल्फ़ाबेट बोल दिया। 26 लेटर को हमने क्या बोल दिया? अल्फ़ाबेट बोल दिया। और 26 लेटर में से 5 जो लेटर होंगे वो हमारे वॉवल होंगे, 26 जो होंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। और इन लेटर्स को जोड़ करके हम बना, जैसे लेटर जो होते हैं हमारे, जो लेटर जो होते हैं, जैसे मैं बात करूँ ए, जैसे मैं बात करूँ बी, जैसे मैं बात करूँ सी, डी, ये हमारे लेटर्स हैं, ये हमारे लेटर्स हैं। और इस लेटर्स को अगर मैं कहना चाहूँ, ये अगर मैं इसको कहूँ या मैं इसको कहूँ, सॉरी, अगर मैं इसको कहूँ तो आप कहोगे सर ये तो लेटर ही नहीं है, ये तो लेटर ही नहीं है। लेटर कौन है? ए, बी, सी, डी, यानी कि ये हमारे लेटर है, बट ये लेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट कहती है वो कहती है कि दिए गए जो शब्द हैं इनकी अपनी एक साउंड है, इनकी साउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इनकी साउंड को हम रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। और जिसकी साउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम साउंड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से निकल के आती है इंग्लिश। और उसी इंग्लिश के अंदर हमारे जो है वो दे रखी है, इंग्लिश के स्क्रिप्ट के अंदर 26 लेटर। स्क्रिप्ट यानी कि हमारी जो लिपि है, इंग्लिश की जो लिपि है उसके अंदर 26 लेटर्स है। अब यहाँ से हम बात करें जो लेटर्स है, अब ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। अब बात आए ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पर हम बात करें वर्ड की, जैसे हमारा जो लेटर आया वो आया बी, जैसे हमारा लेटर आया ए, जैसे हमारा लेटर आया जी, तो ये हमारे लेटर हैं। अब इसको अगर मैं करूँ ए जी बी, अगर मैं इसको करूँ जी बी ए, अगर मैं इसको करूँ बी ए जी, तो यहाँ पर ये भी लेटर की यूनिट है, ये भी लेटर्स की यूनिट है और ये भी लेटर्स की यूनिट है। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये लेटर्स की ऐसी यूनिट है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, और ये एक लेटर्स की ऐसी यूनिट है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट ये लेटर्स की एक ऐसी यूनिट है जिसका अपना एक अर्थ निकल रहा है, जिसको बोलते हैं बैग। यानी कि ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो ये हमारा बेसिक था, यानी कि ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी फिर से बात कर रहा हूँ कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड होता है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 2 शब्द ऐसे हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट एक शब्द ऐसा है जिसको हम बोलते हैं बी ए जी, उसके अंदर हमारा अर्थ निकल रहा है। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। इन वर्ड की अगर मैं बात करूं, इन वर्ड की अगर मैं बात करूं, ये वर्ड अगर आपसे पूछे कि वर्ड मिलेंगे कहाँ पे आपको, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्ड कहाँ मिलेंगे, तो वर्ड आपको मिलेंगे साहब जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ड आपको कहाँ मिलेंगे भाई? वर्ड आपको मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको वर्ड मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको वर्ड मिलेंगे। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो होता है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा शब्द विज्ञान। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है? शब्द विज्ञान हमारा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा होता है वो होता है शब्द विज्ञान। इंग्लिश के अंदर कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो इंग्लिश के अंदर हमारे टोटल
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको इस पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहूँगा कि जो वर्ड है, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का एक ऐसे यूनिट जिसका कोई अर्थ निकले। यानी कि यहाँ पर एक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, वो है बैग। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि जो शब्द हैं ये मिलेंगे कहाँ पर? शब्द कहाँ मिलेंगे? शब्द मिलेंगे आपको कहाँ पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं शब्द विज्ञान, यानी कि शब्दों का पूरा एक विज्ञान। और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश के अंदर। हम धीरे धीरे करके 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी हम बात करेंगे। 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। चलो हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वो है नाउन। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वो है नाउन। सेकंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव थर्ड हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। उसके बाद जो फोर्थ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा वर्ब। फिफ्थ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। सिक्स्थ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रपोजिशन। सेवंथ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। एट्थ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा इंटरजेक्शन। क्या है हमारा? इंटरजेक्शन। कभी कभार ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जो आर्टिकल है क्या ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आर्टिकल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और हमारा इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। इन सभी के सभी बल्कि टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। अभी हम जो बात करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मैंने कहा आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। टोटल कितने हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन, पहले ही हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन है सर नेमिंग वर्ड। सर एक बार इसको देख ले बड़ा ध्यान से कि नाउन क्या है? नाउन है अपने आप में नेमिंग वर्ड, ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है जो रिप्लेस ए नाउन। रिप्लेस ए नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को रिप्लेस करे उसको कह देंगे प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है क्वालिफाइज। क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। जो क्वालिफाई कर दे नाउन को और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन डिनोटिंग नॉट। वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन डिनोटिंग नॉट। एक्शन, वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन डिनोटिंग नॉट। जो एक्शन को बताए, जो एक्शन होता है वो हमारी वर्ब होती है। जो एडवर्ब क्या है? जो क्वालिफाइज ए वर्ब, जो वर्ब को ही क्वालिफाई कर दे उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। प्रेपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड। प्रेपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड, जो वर्ड को रिलेट करेगा। पढ़े हम आगे चल के इन टॉपिक्स को बड़े अच्छी तरीके से, हम हर टॉपिक को करेंगे। उसके कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड, जो वर्ड्स को कनेक्ट करे, जो कनेक्ट करे किसको? वर्ड को कनेक्ट करे, उसको बोलेंगे कि कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग
वर्ड। इंटरजेक्शन आपने पढ़ा होगा, कुछ वर्ड आपने देखे होंगे, कुछ सिंबल्स, कुछ साइन आपने देखे होंगे। जैसे कि इंटरजेक्शन के अंदर आपने कुछ सिंबल देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ये सिंबल, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप के सिंबल आपने देखे होंगे। कुछ शब्द आपने देखे होंगे जैसे कि बोलते हैं जैसे वाओ, व्हाट, हाउ, हाउ। तो इस तरह के जो होते हैं जो एक्शन डिनोटिंग, यानी कि सॉरी सडनली फीलिंग, जो सडनली फीलिंग एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें है नाउन। क्या होती है नाउन? नेमिंग वर्ड। किसी का भी नेम जो होता है उसको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? सेकंड वर्ड है प्रोनाउन, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस ए नाउन, जो नाउन को ही रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर दे किसको? नाउन को भी क्वालिफाई कर दे, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर दे, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। उसके बाद आया वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन डिनोटिंग नॉट, यानी कि जो हमारे एक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब को ही क्वालिफाई कर दे उसको बोल देंगे एडवर्ब। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की अगर बात करें तो ये होता है रिलेटिंग वर्ड, या वर्ड को रिलेट करेगा। टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनको बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिंग वर्ड, जो दो वर्डों को कनेक्ट करे। इंटरजेक्शन क्या होता है? जिसमें हम सडन फीलिंग, यानी कि क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं उसको बोल देंगे हम इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। मैं फिर से बात करना चाहूँगा कि कई बार दिमाग में ये चीज़ रहती है, क्या आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है? आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। इन्हीं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मिलेगा, इन्हीं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको मिलेगा वर्ड। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको मिलेगा वर्ड। वर्ड क्या था? आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्ड क्या था? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। और वर्ड कहाँ मिलेगा? वर्ड मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको वर्ड मिलेगा। उसके बाद इन वर्ड के मिलने से क्या होता है? मैंने कहा वर्ड कहाँ मिलेगा? वर्ड मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। और वर्ड के मिलने से क्या होता है भाई? वर्ड के मिलने से होता है, या तो वर्ड के मिलने से बनता है सेंटेंस, या वर्ड के मिलने से बनता है फ्रेज। या तो वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनेगा, या वर्ड के मिलने से फ्रेज बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर एक तो आपने बताया सेंटेंस और एक आपने बताया फ्रेज। तो सर क्या सेंटेंस होता है, क्या फ्रेज होता है? तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले फ्रेज की। फ्रेज की बात करें, यानी कि फ्रेज मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, मैं लिख देता हूँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस या विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यानी कि शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना कोई कंप्लीट सेंस ना निकले, कंप्लीट उसका अर्थ ना निकले, उसको बोलते हैं फ्रेज। पर सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी अपने क्या एक कंप्लीट सेंस निकले, उसको बोल देंगे सेंटेंस। तो अभी हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मिलता है वर्ड, वर्ड के मिलने से बनता है सेंटेंस या फिर बनता है फ्रेज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस और फ्रेज की, तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो।
फ्रेज मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट अर्थ ना निकलता हो। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें, हम स्क्रीनशॉट ले लें जिसको जो भी लेना है। तो आगे हम चीज़ें कंटिन्यू करते हैं इसको। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। हार्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या निकलता है, वर्ड निकलता है, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से फ्रेज बनता है। जैसे कि मैं इसमें लिखूं, राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, मैंने इसमें लिखा कि राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, कि राम और श्याम जो है वो मेरे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छे मित्र हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग करूँ, राम एंड श्याम को, और इसको अलग करूँ, आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो आप देखोगे अगर मैं केवल इतना सा बच्चों इसको रफ कर देता हूँ पिछले वाले को, मैं इसी को इतना लिखता हूँ, राम एंड श्याम। मैं केवल इतना लिखता हूँ, राम एंड श्याम। क्या ये एक वर्ड है? सर बिल्कुल है। क्या ये एक वर्ड है? ये भी है। क्या ये एक वर्ड है? सर ये भी एक वर्ड है। वर्ड है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई सेंस निकल रही है? क्या राम एंड श्याम, राम और श्याम, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही है। अगर इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही है तो इसको हम फ्रेज नाम दे देंगे, तो इसको हम फ्रेज नाम दे देंगे। अगर मैं इसमें कहता हूँ आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड। अगर मैं कहता हूँ आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? सर बिल्कुल है। क्या इसकी कोई कंप्लीट सेंस है? सर कंप्लीट सेंस नहीं है। और जब तक कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये भी क्या हुआ? फ्रेज हुआ। तो यानी कि जिसकी कंप्लीट सेंस ना निकलती उसको फ्रेज कहते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम फ्रेज को जोड़ दें, अगर हम फ्रेज को जोड़ दें तो फ्रेज को जोड़ने से क्या बनता है? सेंटेंस। फ्रेजेस को जोड़ने से जो बनता है वो बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस, या फ्रेजेस को हम जब जोड़ते हैं तो वहाँ से भी हमारा निकलता है सेंटेंस, हमारा निकल के आता है। आगे चलते हैं, हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो जो फ्रेज होते हैं, जो फ्रेज होते हैं वो अलग, तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, उसका एडजेक्टिव कहते हैं, या हमारा होता है एडवर्ब फ्रेज। जो फ्रेजेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। हमारे तीन अलग अलग टाइप के फ्रेजेस होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे आगे चल के टॉपिक्स में जब इनका डिस्कशन करेंगे, जब इनका जिक्र आएगा तो मैं आपको इनको बड़ा खोल के बताऊंगा इन सभी चीज़ों को। आगे हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट सेंस होती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो अगर मैं अब बात करूं सेंटेंस की, तो सर जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस बनता कैसे? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होनी चाहिए और सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम कहेंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, तो बेसिकली 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम बात करते हैं पहला सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। नंबर 2 हमारा जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे जो आया वो आया
सर इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे जो आया वो आया ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 पे जो आया, नंबर 5 पे जो आया वो आया सर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। यानी कि 5 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इन 5 तरह के सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे कि ये क्या होता है। यानी कि इस सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कह लो, सिंपल सेंटेंस कह लो। इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस के अंदर, यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर, या तो आप एक दोगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक कहोगे नेगेटिव सेंटेंस। आप यहाँ पर सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो आपकी मर्जी आप कह सकते हो। आप असर्टिव सेंटेंस कहोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। असर्टिव सेंटेंस की भी 2 कैटेगरी यहाँ पर दे दी, दे दी अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कह दिया, और एक कह दिया नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे चल के हम बात करेंगे पाँचों के पाँचों सेंटेंसेस के बारे में, चाहे वो सिंपल है, चाहे इंटरोगेटिव है, चाहे इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो हम चलते हैं आगे। पहला सेंटेंस जो हमने देखा वो देखा सिंपल सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, और एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से बनते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हमारे बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। ये होगा हमारा अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बात करूं कि राहुल इज टीचिंग इंग्लिश, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंदर राहुल जो है वो सब्जेक्ट हुआ, इज जो हुई वो हेल्पिंग वर्ब हुई, लिख देता हूं मैं, एचबी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और टीचिंग यानी कि पढ़ाना जो हमारा एक्शन होगा, जो हमारा एक्शन होगा, इस एक्शन को हम कहेंगे मेन वर्ब, और इंग्लिश हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस को पढ़ाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर मैं बात करूं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप फिर से देख लो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और फ्रेज जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं, तो नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। अगर इसी के अंदर मैं बात करूं सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। अब इन 5 टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जिसमें से पहले हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सेंटेंस फॉर एग्जांपल हमने लिया कि जैसे राहुल इज टीचिंग इंग्लिश, राहुल सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब हुई, टीचिंग मेन वर्ब हुई, इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं हम इससे आगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो आया वो अफर्मेटिव के बाद, जो अफर्मेटिव के बाद असर्टिव सेंटेंस के अंदर एक तो अफर्मेटिव था, एक नेगेटिव सेंटेंस था। तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद नोट होगा, मेन वर्ब होगी, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट होगा, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कह रहा हूं वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, जैसे कि मैंने लिखा वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, तो इसके अंदर जो है वी सब्जेक्ट हुआ, आर हेल्पिंग वर्ब हुई, नॉट यानी कि नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि प्लेइंग यानी कि नोट हुआ, प्लेइंग हमारी जो है वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब हुई, उसके बाद हॉकी हमारा जो है हॉकी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आया वो आया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसको हमने नाम दिया, एक को दिया क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक दिया ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक नाम दिया क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव, एक दिया ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो जो क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसकी शुरुआत जो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। सर बात तो ठीक है, बट इसको क्लोज एंडेड क्यों कहा गया? इसको क्लोज एंडेड इसलिए कहा गया कि हम ऐसे किसी से भी क्वेश्चन करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं डू यू नो राहुल। अब यहां पे क्या हुआ, ये आई हेल्पिंग वर्ब, यह है क्या सब्जेक्ट, ये क्या हुई मेन वर्ब, राहुल क्या है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये सेंटेंस क्लोज एंडेड क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप क्लोज एंडेड सेंटेंस से किसी से आप क्वेश्चन पुट करोगे, किसी से आप क्वेश्चन पूछोगे, तो उस सेंटेंस का आंसर जो आएगा वो या तो यस में आता है या नो में आता है, तो उसको यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह देते हैं, और इसका आंसर या तो हाँ या फिर ना में आता है। इसको कहते हैं क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत किसी न किसी WH फैमिली से होती है, उसके बाद सेंटेंस में दी गई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस के अंदर मैं कह दूं व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, अगर मैं इसी सेंटेंस में कह दूं व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, कि आप राहुल के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, आप राहुल के बारे में क्या जानते हो, तो अब इस सेंटेंस का जो आंसर आएगा वो यस या नो में नहीं आएगा, बल्कि आपको उसके बारे में कंप्लीट बात बतानी पड़ेगी, जैसे कि राहुल इज ए टीचर। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो तरह की बात हुई, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लोज एंडेड जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लोज एंडेड क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ या ना, या तो यस या नो में आता है। उसके बाद ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसकी शुरुआत WH फैमिली से होती है और उसका आंसर हाँ या ना में नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, अगली बात हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर, एडवाइस,
रिक्वेस्ट, कमांड जिन वाक्य के अंदर हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन हो, जिन वाक्यों में हो, आदेश, अनुमति, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, जिन वाक्यों के अंदर हो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आपको मिल भी सकता है और ना भी मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारी वर्ब के ऊपर। कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। वर्ब एडवांस के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे। उसके बाद अगली बात हम करें, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव भी सेंटेंस होते हैं, मतलब इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी होता है। उसके अंदर होता है डू नॉट, डू नॉट के बाद आते हैं फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट लेती है तो आ भी सकता है, और नहीं लेती तो ना भी हो। उसके बाद जैसे मैं बात करूं कि प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, इस सेंटेंस के अंदर हमने कहा प्लीज कम हेयर के बाद आ जाओ, तो प्लीज से हमें पता है यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट की गई है कम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेयर एक एडवर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई और प्लीज से पता चला रिक्वेस्ट है, तो सेंटेंस कैसा हुआ, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है ब्लेस, प्रे, कर्स, जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, आशीर्वाद वाले, जो श्राप वाले जो वाक्य होते हैं, प्रे वाले जो वाक्य होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, जैसे हमने बोल दिया मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम आशीर्वाद वगैरह देते हैं, उन सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट में आया एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं, जिसके अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। इसके अंदर कुछ सिंबल्स भी होते हैं, कुछ वर्ड भी होते हैं, जैसे वाव, आह, हुर्रा, इस तरह के कुछ बहुत सारे सिंबल होंगे जो हम पढ़ेंगे। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर दिए होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दिया होता है, कुछ वर्ड के साथ उस सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, जैसे मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, इसमें उसने एक्सप्रेशंस को दिखाया, एक्सप्रेशन को दिखाया कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हमने जो दिखा वो दिखा कि भाई यहाँ पर उसने सरप्राइज दिखा रखा है, या हो सकता है वो यहाँ पर वंडर को दिखाने की कोशिश करता हो, या हो सकता है वो जॉय को दिखाने की कोशिश करता हो, या फिर हो सकता है वो सोरो को दिखाने की कोशिश करता हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारे सेंटेंसेस की डेफिनेशन थी। जो सेंटेंस होते हैं वो कितने होते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं, जो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हमने देखा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमने देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड हो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ब्लेस, प्रे, कर्स, जिसके अंदर हो आशीर्वाद वाले वाक्य जो होते हैं, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट में बचा हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंस के अंदर ज़्यादा दुख, ज़्यादा सुख, खुशी, हैरानी, डर छुपा होता है, उन सेंटेंस, जिन सेंटेंस के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है, कि कुछ सिंबल, जो वर्ड जिससे हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो एक बिल्कुल बेसिक सा था, बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी। इसके बारे में आपको पता था कि इंग्लिश के बारे में एक बेसिक सी क्लास हमने पढ़ी। कल या नेक्स्ट क्लास हम जो लेके आएंगे वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एंट्री करेंगे। हमें पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर एक की डेफिनेशन को हमने देखा, हर एक को समझने की कोशिश हमने की,
इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट के अंदर कितने लेटर्स हैं, लेटर्स से मिलकर क्या बनता है, फ्रेज बनता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर फ्रेज बनता है, फ्रेज से मिलकर के सेंटेंस बनता है, सेंटेंस कितने टाइप के हैं, फ्रेज कितने टाइप के हैं, हर एक की डेफिनेशन हमने की। कल जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की जिसका नाम है नाउन। तो आज के लिए इतना सा, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।